अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। तो आपके लिए रेस्ट में क्या है? सपोज एक टीवी रखी हुई है टेबल पे, तो ये रेस्ट पर है, टीवी एट रेस्ट। एक फैन रखा हुआ है यहाँ पर, फैन एट रेस्ट। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। तभी बोलते हैं ना हम लोग बॉक्स सभी चीजें रेस्ट पर है, अगर वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो फिर मोशन हम कब बोलते हैं? अब जैसे आपने फैन को अब चला दिया, जो अभी रखा था अब चलने लगा, तो अब क्या है, आपके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अब दिख रहा है ना, ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है इसके ब्लेड्स की, तो अब ये मोशन में है। मूविंग ब्लेड्स ऑफ फैन, या फिर सपोज कोई कार जा रही है, तो ये सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मूविंग कार एक बॉडी है जो मूव कर रही है। तो इसका मतलब चेंजेस द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी चीज अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है तो हम बोलते हैं वो मोशन में है। अब सपोज कि बस में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, वो रेस्ट में बोला जाएगा या मोशन में बोला जाएगा? सपोज बस स्टॉप पे कुछ लोग खड़े हैं और एक बस आ रही है, तो यहाँ पर अब ये बस गई यहाँ से, तो अब यहाँ पर पैसेंजर इन बस आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। अब आप बस के रिस्पेक्ट में जब आप देख रहे हैं, तो बस के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये आंटी जी हैं, ये लड़का है, इस बॉय के रिस्पेक्ट में आंटी जी रेस्ट पे हैं, अंकल जी रेस्ट पे हैं, ड्राइवर रेस्ट पे है, सभी रेस्ट में है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में सोचोगे, पैसेंजर इन बस आर इन मोशन रिलेटिव टू द पीपल एट द बस स्टॉप ना। सपोज ये अंकल जी हैं, छोटे से अंकल जी हैं, ये लंबे वाले अंकल जी हैं, ये रॉक स्टार हैं, इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये जो बस जा रही है, तो ये सभी लोग अंकल आंटी ये बॉय ये सारे क्या है, मोशन में है, तो ये जाते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट क्या है? A body is said to be at rest when there is no change of position with respect to time. और मोशन क्या है? जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा विद टाइम, तो हम बोलेंगे वहां मोशन है। और वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो इस मोशन को स्टडी करेगा विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन हो क्यों रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है, इन सब पे बिना अगर हम फोकस किए स्टडी करें तो उस ब्रांच को हम लोग काइनेमेटिक्स बोलेंगे। अब देखो, जब भी आप मोशन की बात करोगे तो वहां पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करते हैं और उसमें कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस हम अटैच करते हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, अगर आप मोशन को कहीं से भी खड़े होकर देख रहे हैं, तो वो जो जगह होगी उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ये क्या है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ना कहीं से खड़े होके देखते हैं, तो वो जो जगह होती है, जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़े होके जब हम बस को देख रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। जब कार से ये अंकल जी आंटी ये लोग जब बाहर वालों को देख रहे हैं, तो ये कार इनके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक जगह से आप दूसरी चीजों को ऑब्जर्व करोगे, तो उस जगह को ही हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट एंड मोशन आर एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। कहाँ से चीजों को आप खड़े होके देख रहे हो। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। किस फ्रेम से देख रहे हो? प्लेटफॉर्म पे जब खड़े हो तो बस वाले मूव करते दिख रहे हैं, जबकि बस से बस वालों को देख रहे हो तो रेस्ट पे देख रहे हैं, तो वो रिलेटिव टर्म हुआ यहाँ पे सब कुछ। देयर इज नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज परफेक्टली एट रेस्ट। और कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं है जो परफेक्टली रेस्ट में है। आप अर्थ को भी नहीं बोल सकते वो रेस्ट पे, क्योंकि अब जब अर्थ के बाहर निकल जाओगे तो वहां पे अर्थ भी आपको मूव करता दिखेगा स्पेस से। अ मैन इन मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ को पैसेंजर। ट्रेन में जब आप बैठे हो तो अपने बगल वाले के लिए आप रेस्ट करो, लेकिन अगर आप जब आप कोई बाहर ट्रेन के खड़ा है,
बट ही इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन आउटसाइड द ट्रेन ना, ट्रेन के बाहर से देखोगे तो वो भी मोशन में है। तो अब इस पे छोटे छोटे से बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग नेग्लिजिबल यूनिट, डायमेंशंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ना। एक पार्टिकल हम किसको बोलते हैं? पार्टिकल हम किसी ऑब्जेक्ट को कब बोलते हैं? जब वो नेग्लिजिबल डायमेंशन हो, और ये रिलेटिव टर्म है। फिर है रिजिड बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देयर विल बी नो चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, डायमेंशंस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन एलोन। जब हम कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और अगर उसके डायमेंशंस चेंज नहीं होते तब हम बोलते हैं ना रिजिड बॉडी, तो डायमेंशन हमारा आंसर हो जाएगा। तो रेस्ट एंड मोशन आर क्या है? एब्सोल्यूट टर्म है, नॉट एब्सोल्यूट है, रिलेटिव टर्म है, बोथ बी एंड सी ना। नॉट एब्सोल्यूट है ना, ये रिलेटिव टर्म है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ मोशन के बारे में।